हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कलर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगस्त महीने के फर्स्ट वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, ऑप्शन बी। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है? तो 7 नए जिले बनाने का ऐलान पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है, ऑप्शन सी। इससे पहले बंगाल में 23 जिले थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। विश्व स्तनपान सप्ताह बर्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 7 अगस्त तक। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है, ऑप्शन डी। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा बन गए हैं। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 नए स्थल रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल होने के बाद इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी कुल संख्या 64 हो गई है, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु पुलिस। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है? तो ये शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है अंगोला में, ऑप्शन ए। गूगल के यातायात डेटा को सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बन गया है? गूगल के यातायात डेटा को सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद बन गया है, ऑप्शन बी। भारत ने अगस्त में होने जा रहे अभ्यास पिच ब्लैक में शामिल होने का ऐलान किया है। इस अभ्यास का आयोजन कौन सा देश करता है? तो इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश करता है, ऑप्शन सी। पिच ब्लैक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना राफ द्वारा आयोजित किया जाता है। 2021 में विधानसभा बैठकों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? इसका आंसर है उदय उमेश ललित, ऑप्शन बी। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है गांधीनगर में, ऑप्शन ए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक हैं संयुक्ता दास, ऑप्शन बी। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं? इसका आंसर है सुरेश एन पटेल, ऑप्शन डी। किस राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उत्तराखंड राज्य ने, ऑप्शन ए। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बन गई है? इनका नाम है मनीषा रोपेटा, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में आदिपूरम महोत्सव मनाया गया? तो आदिपूरम महोत्सव
तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। हाल ही में किस स्थान पर प्रसिद्ध मिंजर मेले का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है चंबा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जिसका नाम द लाइन है, किस देश में बनाई जा रही है? इसका आंसर है सऊदी अरब। ऑप्शन ए। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला मिशन दानुरी लॉन्च किया है? तो फर्स्ट मून मिशन दानुरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑप्शन बी। ऑपरेशन मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य भीख मांगने वाली महिलाओं और बच्चों की पहचान करके उन्हें भिक्षावृत्ति से बाहर निकालना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देने के लिए मिशन भूमिपुत्र पोर्टल शुरू किया है? मिशन भूमिपुत्र पोर्टल असम राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन ए। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक राज्य ने किया है। ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो चिराग योजना शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए। सरकारी ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सरकारी ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन ए। किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है आंध्र प्रदेश राज्य ने। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है खंडवा में। ऑप्शन ए। यह संयंत्र नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी डायरेक्टर इन पीएमओ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए श्वेता सिंह। कारगिल के द्रास में .5140 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर है गन हिल। ऑप्शन ए। किस आईआईटी संस्थान ने भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए अपने AI फॉर भारत प्लेटफॉर्म पर नीले कड़ी केंद्र खोला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी IIT मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 1 अगस्त को नहीं मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी हिरोशिमा दिवस। और बाकी के ऑप्शन है ये सारे 1 अगस्त को मनाए जाते हैं। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी नेशनल जैवलिन डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 7 अगस्त। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल देश में 7 अगस्त को जैवलिन डे मनाया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 7 अगस्त। ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर का क्या नाम है जिन्हें उनकी जयंती 2 अगस्त पर सम्मानित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया? इसका आंसर है पिंगली बैकैया। ऑप्शन बी।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन ए। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत की किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो भारत को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, ऑप्शन डी। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में किसने भारत से शीर्ष रैंक 98 हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलआईसी। 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में पहली रैंक वॉलमार्ट यूएस ने प्राप्त की है। कांतार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना हुआ है? तो नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना है पार्ले, ऑप्शन ए। 5 अगस्त 2022 को आरबीआई ने रेपो रेट को 4.90% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है 5.40%, ऑप्शन डी। पुस्तक थ्रो द रियर व्यू मिरर किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है KRA नरसैया, ऑप्शन सी। कोका कोला ने अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए किस खिलाड़ी से करार किया है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए। अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बारे में देखते हैं। यह युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण होगा। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में किया जाएगा, जो कि चमोली जिला में है। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है चंडी मंदिर, हरियाणा में। चंडी मंदिर पंचकुला जिले में स्थित भारतीय सेना की एक सैन्य छावनी है। यूनेस्को ने किस शहर के लंगत सिंह कॉलेज की एक खगोलीय वेधशाला को अपनी सूची में शामिल किया है? इसका आंसर है मुजफ्फरपुर, बिहार। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा क्या है? तो इसका ऑफिशियल स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, ऑप्शन बी। 29 अक्टूबर 2022 में कौन सा देश यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक की मेजबानी करेगा? तो यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक भारत करेगा, ऑप्शन डी। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये साहित्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को, ऑप्शन ए।